इंस्टीट्यूशन है। अखिलेश यादव मेरे साथ जुड़ गए, मैं आ रहा हूँ शाजिया जी आपके पास, रागी जी के पास भी मुझे जाना है। अखिलेश यादव जी, लेकिन मुझे पहले एक बात बताइए, क्या प्राथमिकता है जेएनयू में जिनको एडमिशन मिलता है वो इस बात से खुश होते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, कम पैसे में पढ़ाई हो जाएगी जी, तो क्या यहां पर कब्रें खोदने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? ये कौन लोग हैं भाई और क्यों कर रहे हैं? मैं तो साथियों को यह किताब दिखा रहा हूं। इस देश के युवाओं को और छात्रों को भीष्म साहनी जी की तमस है, एक बार पढ़नी चाहिए। भीष्म साहनी जी ने तमस में जिन बातों का उल्लेख किया है, ठीक आज के दौर में भी मतलब उसी तरीके से देश की राजनीति और सोसाइटी उसी तरीके से जा रही है। एक दूसरा यह चीज है कि इससे पहले भी छात्र रहे हैं विश्वविद्यालयों में, और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति रही है। छात्र राजनीति पे काम करने वाले रिसर्चर, जिसमें फिलिप आल्टबैक, जोसेफ डाइबोना, एरिक हॉब्सबॉम, इन सारे लोगों का तो वह मतलब बराबरी को लेकर के सीखते हैं, स्टेटस को चैलेंज करते हैं, और इस तरीके कौन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी है? दूसरा कौन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी है? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इस देश के सैकड़ों बड़े नेता निकल कर आए। अब इसमें कोई नई बात बता रहे हैं क्या? मुझे केवल एक लाइन बताइए, ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो कह रहा है कि हर घर से एडमा निकलेगा, तुम कितने एडमा मारोगे? अब लीजिए, ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है? ये कौन सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का हम कब्र खोद देंगे? कौन है? ये कौन सा पॉलिटिक्स का तरीका है? किसने सिखाया ये? उनके अंडर में है ना, पकड़ करके उन लोगों को जेल में करें। एक हम दूसरा मूल मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले भी देश में सरकारें रही हैं, इससे पहले भी देश में छात्र नेता और छात्र राजनीति रही है। इमरजेंसी का दौर था, जेपी के नेतृत्व में नारा था संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, इस तरीके से नारे लगे। इंदिरा गांधी के पुतले फूके गए, बाद में मनमोहन सिंह के फूके गए। तो हमारा कहना है, नहीं पहले बोल लेने दीजिए मैडम, उसके बाद कुछ सीरियस बातें मैं कह रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहे हैं? 1 मिनट शाजिया में 1 मिनट है ना, तो है ना, संपूर्ण क्रांति। 1 मिनट अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी मेरी बात सुनिए। नाम जेपी का लेंगे, नाम लोहिया का लेंगे, नहीं नाम जेपी का लेंगे, नाम लोहिया का लेंगे, और नारा लगाएंगे हर घर से हिडमा निकलेगा। मुझे 1 मिनट बोलने, नारा लगाएंगे हर घर से अफजल निकलेगा। जबकि बात, अरे हम तो कह रहे हैं ना कि भाई दिल्ली पुलिस किसकी है? दिल्ली में घटना है, अमित शाह की, और फिर दिल्ली पुलिस पकड़ ले जाएगी, फिर बताओगे कि ये शर्जील इमाम को क्यों नहीं छोड़ देते, ये उमर खालिद को क्यों नहीं छोड़ देते? वो दिल्ली पुलिस नहीं पकड़े, किसी बाहर की पुलिस ने नहीं पकड़े। बोलने दीजिए, फिर नया भाषण चालू हो जाएगा। नहीं बोलूंगी कि इससे पहले भी छात्र राजनीति रही है, और छात्र नेता जो है, तो छात्र राजनीति कहाँ खत्म हो गई भाई? चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, छात्र राजनीति कहाँ खत्म हो गई? दौर रहा हो। 1 मिनट मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, एक टिप्पणी में उनकी चाहता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीति वही है प्रोफेसर, अरे भाई छात्र राजनीति वही है, लेकिन देश का विरोध करना और सरकार का विरोध करना, दोनों में अंतर होता है। कहां नाम ले रहे हो यार? तो वह एंटी नेशनल नारा नहीं था भाई, वह एंटी कॉलोनियल नारा था। अखिलेश यादव नाम दोहराएंगे लाला लाजपत राय का, अखिलेश यादव नाम दोहराएंगे जेपी का और लोहिया का, पॉपुलराइज भगत सिंह करते, और नारे लगाएंगे हर घर से अफजल निकलेगा। इस देश की संसद पे हमला करने का सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्टेड दोषी, और हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से एडमा निकलेगा, ये नारे लगाएंगे। और मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ये नारे लगाएंगे। ये नारे जब लगाए जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। फिर कपिल सिब्बल खड़े होंगे, फिर अभिषेक मनु सिंह भी खड़े होंगे, और फिर कहेंगे कि भाई इनको बेल दो, इनको बेल दो। ये आप चीज रट चुके हैं राम भाई। अरे हम कह रहे हैं कि भाई जो भी नारे या लगाए, गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अमित शाह, अरे गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अभी पता चलेगा आपको। हाँ ठीक बात है, सही बात कह रहे हैं, ये पॉइंट बता तो रहा हूं। ये अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय इनका इलाज करे। अखिलेश यादव की ये डिमांड है, जेएनयू लीडर की ये डिमांड है। ओके प्रोफेसर संगीत रागी, एक सेकंड नहीं है प्रोफेसर संगीत रागी का विरोध, आरएसएस का विरोध
प्रोफेसर संगीत रागी, एक मिनट। अखिलेश यादव, आप समझ ही नहीं पाए कि विरोध का है क्या है, देश का विरोध क्या है, सोच क्या है और आपको करना क्या है। इस देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और रोज सरकार का विरोध करती हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं, उनके नेता हैं संजय सिंह, नेता है अरविंद केजरीवाल। वो दिन भर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, दिन भर एक भी मिनट नहीं रुकते। अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं, राहुल गांधी लगातार बोलते हैं। देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना, दोनों में अंतर है। ये जब तक नहीं समझोगे, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहोगे, ये सीधी बात है। और मैं संगीत रागी आपको इन कराना चाहता हूं, क्योंकि आप जेएनयू को भी अच्छी तरह समझते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी अच्छी तरह समझते हैं। इसका क्या कोई इलाज नहीं है? क्योंकि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, वो टुकड़े टुकड़े वाले नारे आए, अफजल वाले नारे आए, अभी कुछ दिन पहले हिडमा वाले नारे आए, अब कब्र खोदने लगे जेएनयू के अंदर। देखिए, इलाज तो है, इलाज तो हो गया है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है। हिडमा पर इतना रुदाली क्यों, विधवा विलाप क्यों? इसलिए रुदाली हो रही है क्योंकि नक्सल मूवमेंट को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया है अमित शाह जी और उनकी टीम ने। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हिडमा और उसके संरक्षण देने वाले या उनके साथ काम करने वाले नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ जो एक शहरी नक्सल था, जो विश्वविद्यालयों में पलता था, जो मीडिया में पलता था, आज खुल करके उनको समर्थन देने से आगे नहीं आ रहा है। जेएनयू का इतिहास पढ़िएगा, राकेश बटब्याल ने 1964 से 89 तक का वो इतिहास लिखा है। तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से चुन चुन करके शिक्षकों को भर्ती किया जाता था। तब शिक्षक का भर्ती में प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करता था। जेएनयू में जो है वो सारे नक्सलियों के गढ़ पश्चिम बंगाल से चुन करके, केरला से चुन करके, अलीगढ़ से चुन करके ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पर डाल दिया गया था। और जेएनयू एक वाम पंथ के अखाड़े के रूप में आया। लोग ये भी आकर के कहेंगे कि भाई जयशंकर भी तो वहीं से निकले थे, निर्मला सीतारमण भी तो निकले थे। तो वो एक बहुत छोटा सा समूह था जहाँ पर वो पनप रहा था। आज वो ताकतवर थोड़ा पहले से बन करके निकला है, लेकिन मूलतः जेएनयू काडर बिल्डिंग का, देश भर में नक्सलियों के, वामपंथ के काडर बिल्डिंग का, नेतृत्व बिल्डिंग का एक अखाड़ा था जो शिक्षकों के संरक्षण में पलता रहा था जी। अब वो धीरे धीरे उनकी कम रही है, लेकिन आज भी वो बना हुआ है। अब उनसे यदि आप उम्मीद करें, उन्हीं के एक और ग्रुप है जो कहता है कि भाई कश्मीर को स्वायत्तता क्यों नहीं दे देनी चाहिए, कश्मीर स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाना चाहिए, भारत के अंदर सभी राज्य जो हैं, सब नेशनलिटीज हैं, उनको अपना अधिकार होना चाहिए, यदि चाहे तो भारत में रहें, नहीं तो नहीं रखें। तो ऐसे भी संगठन वहाँ पर काम करते हैं जेएनयू के कैंपस में। अब ये क्यों, आज क्यों इतनी इनको परेशानी हो रही है? ये तमाचा दरअसल अमित शाह को गाली नहीं दे रहे हैं कब्र खुदेगा, ये नरेंद्र मोदी को नहीं कब्र खुदेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। निर्णय अमित शाह ने नहीं दिया है, निर्णय नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। चूंकि इनके लिए पहले रात में 10 सेकंड रुक जाइए, आपको पूरा पर्सपेक्टिव मालूम हो जाएगा। पहले इनके लिए वकीलों का गिरोह जो तब भी काबिल था, काम करता था, आज भी काम कर रहा है। यही वकीलों का गिरोह जब सुप्रीम कोर्ट चला जाता था तो टेररिस्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाया करती थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते थे वो तब जाकर के सलवा जुडून के खिलाफ बड़े कुंठा से पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ जजमेंट लिखा करते थे। तब वो कोर्ट किस चीज को कोर्ट करते थे, इसका जिक्र संसद में भी हो चुका है, अरुण जेटली ने भी किया था और बहुत सारे संपादकीय भी लिखे गए थे कि एक प्रकार के विचारधारा से जुड़ी हुई किताबों को अपने जजमेंट में कोट कर रहे थे जज महोदय। तो ये वो नजारा हुआ करता था। थोड़ी सी तस्वीर बदली है और आज इसी का फ्रस्ट्रेशन है। यही 10 सेकंड वेट, यही सुप्रीम कोर्ट है ना, यही कोर्ट है ना जब भारत तेरे टुकड़े होंगे जब ये नारा लगा था तो कहा इसमें देशद्रोह का मामला कहाँ बनता है। उन्होंने आज़ादी का इस प्रकार का नारा ही तो लगाया, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है।
मैं पूछना चाहता हूं कि जजों के बारे में एक जब व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तब तो वो पूरा सर आसमान पर उठा लेते हैं, जब भारत राष्ट्र के बारे में टुकड़े करने की बात होती है तब उनको इतना दर्द क्यों नहीं चुभता है? जब उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पर कोई प्रश्न खड़ा करता है या कोई टिप्पणी उनके जजमेंट के खिलाफ उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तब तो वो कोर्ट की अवमानना का मुद्दा लेते हैं। बालचंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे मुद्दे पर जहां भारतीय राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी जाती हो और खुलेआम कहा जाता है कि हम चिकन नेक को काट देंगे, चिकन नेक कटवा देना चाहे, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश समूह आज भी देश काम की कर रहे हैं, सर्वोच्च नहीं कर रहा? अदालत की कर रहा आदेश है। की इस तरह से अवमानना हो जाएगी।